नमस्कार दोस्तों, तो आज हम पहुंच चुके हैं व्यापारिक साझेदार में हिस्सा करने वाले मंदिर में, जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे सांवरिया सेठ नाम से जाना जाता है। सांवरिया सेठ मंदिर जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से 40 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। वर्ष 1840 में गोलाराम गुर्जर नामक एक ग्वाला को स्वप्न में बताया गया कि बांगुड़ जो छप्पर क्षेत्र में भूमिगत 3 दिव्य मूर्तियां दिखाई दी स्वप्न में। फिर खुदाई में वही मूर्तियां प्राप्त हुई। इनमें से एक मूर्ति मंडाफिया में स्थापित की गई, जो आप सामने देख रहे हैं। ये मंडाफिया में सांवरिया सेठ का बना हुआ मंदिर है, जो बहुत ही भव्य, विशाल और सुंदर मंदिर बनाया गया है। ये मंदिर पूरे परिसर में आप देखेंगे कि हमेशा चहल पहल, रौनक बनी रहती है। और दूसरा जो मंदिर था उसे भारसोड़ा में, और तीसरा जो मंदिर था उसी स्थल छापर में स्थापित किया गया है। यानी ये जो मंदिर दिखाई दे रहा है, वहाँ से मूर्ति ला करके मंडाफिया में स्थापित की गई हैं। ये तीनों मंदिर एक दूसरे से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर बने हुए हैं। मंडाफिया वाला मंदिर, जिसे आज सांवरिया जी धाम कहा जाता है, सांवरिया सेठ मंदिर के रूप में जाना जाता है। ये वहाँ का बाज़ार है, जो आप देख रहे हैं, लोग सामान खरीदते हैं। इन तीनों में प्रमुख मंदिर जो तुम्हारा बना हुआ है वो मंडाफिया का है। या राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात से आने वाले वैष्णव श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। लोक कथाओं में कहा जाता है कि मीराबाई मेवाड़ की राजकुमारी और भगवान कृष्ण की महान भक्त सांवरिया सेठ की मूर्ति की आराधना करती थी। इसीलिए ये स्थान मीराबाई के केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। कहा जाता है कि वह गिरधर गोपाल की भक्ति करती थी। मंदिर को इसी भावनात्मक और आध्यात्मिक कड़ी के कारण विशेष महत्व प्राप्त है। मंदिर का निर्माण प्रमुख रूप से राजस्थानी शैली में हुआ है, जिसमें गुलाबी बलुआ पत्थर और ज़्यादातर संरचना में जटिल नक्काशियाँ, गुंबद, स्तंभ और रंग बिरंगे चित्र, ये सभी मुख्य बिंदु हैं जो आपको मंदिर के अंदर दिखाई देगा। और गर्भगृह में अस्थायी आकर्षण भगवान कृष्ण की काली ग्रेनाइट की मूर्ति प्रतिष्ठित है। मंदिर में भगवान कृष्ण को व्यापारी का हिस्सा माना जाता है। व्यापार में सफलता पाने के लिए भक्त यहाँ दान करते हैं। मंदिर दान पेटी करोड़ों रुपये सोना और चांदी से परिपूर्ण रहता है, जो इसकी आस्था की गहराई को दर्शाता है। और ये देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भक्त आते हैं, कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं। भक्तों का विश्वास है कि मंदिर में टूटे व्यापार, स्वास्थ्य या निजी जीवन से जुड़ी कष्टों के समाधान मिलते हैं। कई प्रसंगों में भक्तों की मनोकामनाओं की पूर्ति हुई। इन्हें चमत्कारमय अनुभव माना जाता है। मंदिर में दैनिक आरतियाँ, जैसे मंगल आरती सुबह 5:30 बजे, राजभोग दोपहर के समय, शयन आरती रात के, भजन कीर्तन, और शाम रात में लगातार देखेंगे कि यहाँ भजन कीर्तन नाम जब चलता रहता है। जन्माष्टमी, दीपावली और होली जैसे प्रमुख हिंदू त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। अमावस्या पर विशेष प्रसाद और मेला लगता है। दीपावली पर 2 महीने और होली पर 40 दिन तक चलने वाले उत्सव भी आयोजित किए जाते हैं। मंदिर चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन से
लगभग 40 से 41 किलोमीटर और उदयपुर एयरपोर्ट से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्री नाथद्वारा के बाद यह वैष्णव संप्रदाय के लिए दूसरा महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। मंदिर का देखरेख भी श्री सांवरिया सेठ मंदिर मंडल द्वारा किया जाता है। ऑनलाइन दान और यूपीआई जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। यहाँ भगवान कृष्ण के रूप में डाक कृष्ण के रूप में समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है। सांवरिया का मतलब श्याम वर्ण यानी काले रंग के, जो भगवान कृष्ण के लिए प्रिय विशेषण है। सेठ उपनाम यहाँ भगवान को धन और व्यापार के संरक्षक के रूप में संबोधित करता है। भक्त उन्हें ऐसा मानते हैं जैसे वे उनके व्यवसाय में साझेदार हों। राजस्थान में व्यापारी वर्ग अपने बही खाते की पहली एंट्री भगवान सांवरिया जी के नाम से करता है। लोग मानते हैं कि जो भक्त यहाँ आकर अपना लेन देन लिखकर दान करता है, उसका कारोबार फलता फूलता है। मंदिर के गर्भगृह में काले ग्रेनाइट से बनी मूर्ति है, जो अपने अद्वितीय स्वरूप और मुस्कुराते चेहरे के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के भीतर चांदी के दरवाजे और सोने चांदी से जड़ी सजावट देखने को मिलती है। भक्तों के दान से जो संभव हुई है। आपको बता दें कि यहाँ पर पिछले वर्ष एक साल में करीब 350 करोड़ रुपया दान चढ़ाया गया, जो नगद कैश था। उसके बाद विदेशी करेंसी थी, भारत देश की विदेशी करेंसी मिली और करीब 400 किलो चांदी मिली है और करीब 12 किलो सोना इसमें चढ़ाया गया। हर 15 दिन बाद दान पेटी खोली जाती है। इतना ज़्यादा दान चढ़ता है कि दान पेटी से पूरा जो यहाँ का दान पात्र है भर जाता है। और ये सामने जो दिखाई दे रहा है, देखिए पूरा सोने के परत से चढ़ाया गया है। पूरे मंदिर को अंदर जो परिसर है इसको सोने से ढका गया है, चढ़ाया गया है पूरा परत, जो बहुत ही आकर्षक लगता है। ये सारा कुछ भक्तों के द्वारा चढ़ाए गए दान से ही संभव हुआ है। भक्तों ने यहाँ पर सोने की गाड़ियाँ, सोने के आप देखेंगे कि उनके मूर्तियाँ, सोने के कार, सोने की चीज़ें दान किया है, चांदी के। इसीलिए ये सोने और चांदी से परिपूर्ण और राजस्थान का सबसे अमीर रिचेस्ट मंदिर के रूप में जाना जाता है। जो भक्तों के दान से ये फल फूल रहा है। दीपावली से पहले यहाँ कार्तिक मेला बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें आसपास के गांव से व्यापारी अपनी नई शुरू के लिए आते हैं। नागरिक गांव में प्राचीन अवशेष और ऐतिहासिक मूर्तियां मिली हैं। मीराबाई की भक्ति का यह केंद्र माना जाता है, क्योंकि मीराबाई इसी क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति लीला में डूबी हुई थी, इसीलिए ये प्रसिद्ध है। सुबह मंगल आरती के समय मंदिर में शंख, घंटियाँ और भजन की ध्वनि वातावरण को दिव्य बना देती हैं। रात की शयन आरती में सजावट और दीपों की रोशनी का दृश्य अद्भुत होता है, जिसे देख करके लगता है कि जैसे भगवान वास्तव में अब सोने जा रहे हैं। और ये मंदिर तुम्हारा मंडाफिया में, जो चित्तौड़गढ़ से 40 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। आप यहाँ पर निजी वाहन से भी आ सकते हैं। रेलवे से आना चाहें तो चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन नज़दीकी स्टेशन है। एयरपोर्ट से आना चाहें तो यहाँ पर आपको एयरपोर्ट की सुविधा जो आसानी से मिल सकती है, वो उदयपुर सिटी से आपको आसानी से उपलब्ध है। और यदि आप बस से आना चाहें तो सरकारी बस राजस्थान के प्रत्येक जगह से उपलब्ध है। बगल राज्य मध्य प्रदेश से आसानी से आ सकते हैं। महाराष्ट्र से, पूरे विश्व से, केवल भारत से नहीं, पूरे विश्व से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। और आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें।
शेयर भी करें, कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।